अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। 84 महादेव उज्जैन के अद्भुत अद्वितीय अपार करुणा करने वाले जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाले 84 शिवलिंगों की कथाओं की सीरीज में तृतीय शिवलिंग की ओर हम बढ़ते हैं, जिन्हें ढूंढेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्वामी माँ भगवती को इस अद्भुत लिंगम का आख्यान सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, ढूंढेश्वर का आख्यान सुनो। ये कथा सुख और स्वर्ग देने वाली है और साथ ही पापों का नाश करने वाली है। कैलाश धाम में ढूंढ नाम का एक गणनायक था। वो गणनायक तो था, किंतु दुराचारी और स्वेच्छाचारी हो गया था और वासना से युक्त इंद्रियों वाला हो गया था। अब स्वामी के इतने प्रिय पद पर भी पहुंचने के बाद भी वो कामी था। एक बार वो अपनी कौतुक से ही, अपनी इच्छा से ही इंद्रलोक में गया, जहां उसने देखा कि इंद्र आदि देवता वहां पर बैठे हुए हैं और रंभा अप्सरा नृत्य कर रही थी, भाव भंगिमाएं बना रही थी और नृत्य के विभिन्न प्रकार के भंगिमाएं वो प्रदर्शित कर रही थी, जिन्हें देख करके ढूंढ लालायित हो उठा और उस ढूंढ नामक गणनायक ने एक पुष्पों का गुच्छा उठा करके रंभा की ओर फेंका। रंभा अप्सरा की तरफ इस प्रकार पुष्पों का गुच्छा फेंकने से इंद्रदेव नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि तुम भूतल पर जा करके मनुष्य रूप में भटको, क्योंकि तुमने दुराचार किया है और ये जो कृत्य तुमने किया है किसी भी प्रकार से धर्म स्वरूप धर्म आचरण नहीं है। इसलिए तुम अपने पद से पतित हो करके मनुष्य लोक में जाकर के विचरण करो। अब मनुष्य स्वरूप में आने के बाद ढूंढ इधर उधर भटकने लग गए। मैं प्राय पश्चाताप हो रहा था कि उनके इस दुराचार की वजह से इतना उच्च पद प्राप्त करने के बाद भी उन्हें वापस आना पड़ा और इस प्रकार से मनुष्यों के रूप में भटकना पड़ रहा है। उन्होंने सिद्धि प्राप्ति के लिए अनेक स्थानों पर जाकर के तपस्या की, पूजन अर्चन किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। इस प्रकार भटकते भटकते काफी समय हो गया। तब एक अदृश्य आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने संबोधित करते हुए उनसे कहा कि तुम महाकाल बन जाओ। वहां पर जाकर के जो पिशाचेश्वर है, उस महापुण्य सर्वार्थ साधक पिशाचेश्वर के पास में एक सर्वार्थ साधक महापुण्य लिंगम है। तुम शीघ्र ही उसकी आराधना प्रारंभ करो। इससे तुम पापियों के लिए दुर्लभ और तेजस्वी लोगों के लिए सुलभ शंकर लोक को प्राप्त करोगे। अब यहाँ पर जो लिंगम है उसके लोकेशन का उस आकाशवाणी ने बताई। कहते हैं कि सदा सिद्धि करम तेषां महाकालम विशिष्यते तत्रास्ते सुमहापुण्यम लिंगम सर्वार्थ साधकम पिशाचेश्वर सानिध्ये तमाराधे त्वरम। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है वहां उस लिंगम के जाकर के तुम आराधना करो, जिससे तुम्हें पापियों के लिए दुर्लभ एक ऐसे शंकर लोक की प्राप्ति होगी। वो ढूंढ इस आकाशवाणी को सुन करके महाकाल वन में गया। वहां उसने सर्व संपत्ति प्रदायक शुभ लिंगम का दर्शन किया और परम भक्ति के साथ उस लिंगम की पूजा प्रारंभ कर दी, उनकी अर्चना प्रारंभ कर दी। तब कुछ समय बीतने पर उस लिंगम से एक आकाशवाणी हुई और उन्होंने संबोधित करके कहा कि हे वत्स, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। ढूंढ ने कहा, हे शरणागत वत्सल, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तब ये वर दीजिए कि मेरे मन में आपके चरण कमल के प्रति अचला भक्ति हो, जो कभी भी विचलित ना हो। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए। हे परमेश्वर, जो मानव आपका दर्शन करेगा, इस लिंगम का दर्शन करेगा, उसके सभी पाप निवृत्त हो जाएं, वो पाप रहित होकर के पृथ्वी पर रहे। ढूंढ का ये वाक्य सुन करके उस लिंगम से आवाज आई कि जो परम श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस लिंगम की पूजा करेंगे वे सदा पाप रहित होंगे। उनको सभी मनोकामनाओं की पूर्ति स्वतः ही हो जाएगी। वे सर्वालंकार भूषित होकर के गण उत्तम पद लाभ प्राप्त करेंगे और सर्वलोक पूजित भी होंगे इस लिंगम की पूजा से। इस प्रकार वर लाभ
प्राप्त करके ढूंढ ने निवेदन किया पुनः कि ये लिंग मेरे नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हो। लिंगम ने प्रसन्न होकर के कहा कि ऐसा ही होगा। तभी से लिंग ढूंढेश्वर नाम से विख्यात है। इसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य सिद्धि लाभ करते हैं। जो भक्ति भाव से इस लिंगम की अर्चना करता है उसे आजन्म कृत पाप, उसके जितने भी पाप उसने किए हैं तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। भक्ति पूर्वक इस लिंगम का दर्शन करने वाला सुकृति और मेरा प्रिय हो जाता है। इस लिंगम के दर्शन से भी 100 राजसूय यज्ञ का जो पुण्य फल है, इस लिंग का दर्शन करने से उससे अधिक पुण्य मिल जाता है। मानसिक, वाचिक, कायिक, गुह्यता पूर्वक किए गए अथवा प्रकट या अप्रकट, जाने अनजाने में किए गए पापों का भी इस लिंगम के दर्शन मात्र से ही नाश हो जाता है। हे देवी, और ढूंढ मेरे द्वारा उपदिष्ट लिंग की पूजा करके मेरे लोक को गया और वहां मेरा परम प्रिय होकर के गणपति लोगों के साथ विराजित है। मैंने तुमसे इस लिंगम का पाप नाशक प्रभाव कहा। इसके सुनने तथा कहने से व्यक्ति मेरे लोक को प्राप्त करता है। तो थी कथा ढूंढेश्वर की। ढूंढेश्वर लिंगम जो आपका दत्त अखाड़ा है उसके आसपास ही है। लोकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जब भी आप उज्जैन जाए, जितने भी संभव हो, यदि समय नहीं है तो कम से कम 1-2 लिंगम, जरूरी नहीं कि आप एक साथ ही 84 महादेव की एक ही समय में यात्रा करें। जितना आपसे बन पड़े जब भी जाए 1, 2, 5, 10 जितने लिंगम का दर्शन कर पाए, जितना अधिक से अधिक आप पुण्य समेट पाए उतना आप प्रयास करिए और भक्ति पूर्वक स्वामी का स्मरण करते रहिए। तो यदि जानकारी ढूंढेश्वर महादेव के बारे में अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।